मस्तक नवाने का अर्थ है मैं अपनी बुद्धि शक्ति को हे नाथ आपको अर्पित करता हूं। अपनी बुद्धि शक्ति को हे नाथ आपको अर्पित करता हूं। बंधन करने का अर्थ है अपनी क्रिया शक्ति और बुद्धि शक्ति श्री भगवान को अर्पित करनी चाहिए। श्री भगवान को बंधन करने से पाप का नाश होता है। निर्भय होना हो तो प्रेम से भगवान श्री कृष्ण की वंदना करो। मेरे भगवान दया के सागर हैं, केवल पानी और शरीर से नहीं परंतु हृदय से भी वंदना करना चाहिए। हृदय से वंदना करने से श्री भगवान के साथ ब्रह्म संबंध होता है। जब भी घर से बाहर निकलो ठाकुर जी की वंदना करके ही निकलो। ईश्वर प्रेम चाहते हैं, प्रेम ही देते हैं, ईश्वर कुछ नहीं चाहते हैं। आप 100 किलो नहीं 100 मन के लड्डू ले जाओ, लेकिन ईश्वर प्रेम ही चाहते हैं। रामे केवल प्रेम किया, कुछ नहीं चाहिए। ईश्वर यही मानते हैं कि मेरा है, मुझसे भीख मांगता है। ईश्वर यही चाहते हैं। घर में प्रवेश करते ही घर में पत्नी ना हो तो अपने बालक से पूछता है तेरी माता कहां गई। परंतु इसकी क्या आवश्यकता है, वो बाहर गई हो तो तू बैठ करके राम राम कर। बाहर से घर में आओ तो उस समय ईश्वर की वंदना करो, मार्ग में चलते हुए वंदना करो, परमात्मा श्री कृष्ण की आरंभ में वंदना करे। ये जीव तो प्रेम से वंदना करे, प्रणाम करे परमात्मा को, तो उस पर श्री परमात्मा प्रसन्न होते हैं। ये जीव चाहे और कुछ न करे, ये जीव चाहे और कुछ न करे, इतना तो करे किसी परमात्मा को बारंबार वंदन करे। वंदना करो तो सद्भाव से, दुर्भाव भाव से नहीं, टालने से नहीं कि सब लोग हाथ जोड़े तो हम भी हाथ जोड़े, ऐसा नहीं। सद्भाव से करो। प्रभु के मुझ पर अनंत उपकार है, याद रखो। प्रभु के इस जीव पर अनंत उपकार है। श्री परमात्मा ने हम पर कितने उपकार किए हैं। बोलने और खाने को जीभ दी है, देखने के लिए आंखें दी हैं, सुनने के लिए कान दिए हैं, विचार करने के लिए मन दिया है। बुद्धि और विचार शक्ति की परमात्मा ने ही दी है। ईश्वर के उपकारों को याद रखो, याद रखो और कहो हे भगवान मैं आपका ऋणी हूं। और किसी का ऋणी नहीं है। याद करके भगवान से कहो कि हे प्रभु मैं आपका ऋणी हूं। ऐसी उत्तम भावना के साथ वंदन करो। कहो कि मेरे परमात्मा तूने मुझ पर कृपा की, तेरी कृपा से मैं सुखी हूं। मेरे पाप तो अनंत हैं परंतु हे नाथ आपकी कृपाएं भी अनंत हैं। श्री परमात्मा की वंदना उत्तम भावपूर्वक करें तो अवश्य सफल होती है। विचार करो प्रभु ने मुझे जो दिया है, विचार करो प्रभु ने मुझे जो दिया है क्या मैं उसके योग्य हूं। नाथ मैं तो योग्य नहीं हूं, नाथ मैं तो योग्य नहीं हूं, मैं तो पापी हूं। फिर भी ठाकुर जी ने मुझे संपत्ति और प्रतिष्ठा जगत में दी है। जीव योग्य नहीं, फिर भी जीव को प्रभु ने अधिक दे रखा है। नाथ आपके उपकार अनंत हैं। वंदन करने से अभिमान का बोझ भार कम होता है। श्री ठाकुर जी का बिल्कुल वजन भार नहीं, कारण उनमें कोई अभिमान नहीं। श्री कृष्ण तो बुढ़ागा की पत्नी की नाक की नस से तुल गए थे। श्री भागवत का आरंभ भी वंदना से किया गया है, वंदना से ही समाप्ति भी होती है। नमाम हरिम परम, अकेले श्री कृष्ण की वंदना नहीं की, अपितु कहा है श्री कृष्णाय श्री राधा कृष्ण वयम नमः। श्री जी का अर्थ है राधा जी, राधा जी के साथ विराजमान ठाकुर जी की मैं वंदना करता हूँ। परमात्मा की वंदना कर लेने के बाद श्रीमद् भागवत के वक्ता सुखदेव जी की वंदना की गई। वंदन करके
तुम्हारी क्रिया शक्ति और बुद्धि शक्ति अर्पण करने के पश्चात कुछ अघटित या विचार किया जाए, अघटित कार्य या विचार न किया जाए। पढ़ने और विचारने की अपेक्षा जीवन में आचरण अधिक श्रेष्ठ है। बहुत लोग दिन भर पढ़ते रहते हैं, शास्त्रों का अनुसंधान भी करते रहते हैं, तमाम लेख पढ़ते रहते हैं। पढ़ने और विचारने की अपेक्षा जीवन में आचरण अधिक श्रेष्ठ है। वेदों का अंत नहीं, पुराणों का पार नहीं, मनुष्य जीवन लघु और सात का कोई पार नहीं, परंतु उसको एक को अर्थात ईश्वर को जान लोगे तो सबको जान जाओगे। कलयुग का मनुष्य कम समय में भी श्री भगवान को प्राप्त कर सकता है, ये तो श्री भागवत में बताया गया है। श्री भागवत का यही रहस्य है कि कम समय में भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। शुरू जी कहते हैं ये वही भूमि है जहां सौनक जी ने 88,000 ऋषियों को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई थी, जहां आज आप कथा सुन रहे हैं। 7 ही दिनों में राजा परीक्षित ने सद्गति प्राप्त कर ली। मैंने अपनी आंखों से देखा है, परीक्षित जी का उद्धार हुआ, फिर भी हम सबका उद्धार क्यों नहीं होता? बार बार श्री भागवत सुनते हैं, लेकिन फिर भी हमारा उद्धार नहीं होता। जड़ वस्तुओं से मन हटता ही नहीं, मन सदैव विषयों का चिंतन करता रहता है। हमें परीक्षित जैसा श्रोता होना चाहिए। श्री भागवत सिखाती है कि हमें परीक्षित जैसा श्रोता होना चाहिए। वक्ता भी श्री गुरुदेव जैसा बने तो उद्धार हो जाए। हम सब परीक्षित ही हैं। ये जीव गर्भ में आया, जिसने मेरी रक्षा की, वो चतुर्भुज रूप वाला पुरुष कहाँ है ऐसा कहते कहते ईश्वर की खोज में निकले ये जीव परीक्षित है। कहाँ है? परीक्षित अर्थात श्री भगवान के दर्शन करने के लिए आतुर हुआ है ऐसा जीव। परीक्षित कौन है? श्री भगवान के दर्शन करने के लिए आतुर हुआ है ऐसा जीव। परीक्षित जी की आतुरता का एक कारण था कि उन्हें मालूम हो गया था कि 7 दिनों में यानी 7वें दिन मेरी मृत्यु होने वाली है। तक्षक नाग मुझे डसने वाला है। जीव मात्र को तक्षक नाग डसने वाला है। जीव मात्र को तक्षक नाग डसने वाला है। तक्षक काल का स्वरूप है ऐसा भागवत के 11 स्कंद में कहा गया है। काल रूपी तक्षक किसी को नहीं छोड़ता, वो 7वें दिन डसता ही डसता है। 7 ही दिनों में किसी न किसी दिन काल रूप तक्षक हम सबको डसेगा। सप्ताह के कुल 7 दिन हैं। इन 7 दिनों में किसी एक दिन ये काल अवश्य डसेगा। 7 वारों में से एक वार हमारे लिए भी निश्चित तो है ही, फिर भी परीक्षित जी की तरह काल को मत भूलो। कोई भी जीव क्यों ना हो, उसे काल का भय तो लगता ही है। मृत्यु का भय केवल मनुष्य को ऐसा नहीं है, ब्रह्मा जी को भी काल का भय लगता है। ब्रह्मा जी को भी काल का भय लगता है। श्री भागवत मनुष्य को निर्भय बनाता है। भागवत में लिखा है कि ध्रुव जी मृत्यु के सिर पर पांव रखकर स्वर्ग में गए थे। परीक्षित राजा समाप्ति में बोले कि मुझे अब काल का भय नहीं रहा, मुझे काल को भय नहीं लगता। भागवत सुनकर परमात्मा के साथ प्रेम करने पर उसे काल का भय नहीं लगता। भागवत सुनने के बाद जिसको काल का भय नहीं लगता, उसी ने सच्चे माने में भागवत की कथा सुनी। मेरा बालक अब योग्य बना है, मेरा बालक अब योग्य बना है, तो वे मृत्यु को आज्ञा देते हैं उस जीव को पकड़ कर ले आओ जिसे पाप करने का विचार भी नहीं आता। उसका मृत्यु मंगलमय होता है। जीवन में मनुष्य मृत्यु का सच्चा भय नहीं रखता, इसी से उसका जीवन भी बिगड़ता है और मरण भी। अंतकाल में मनुष्य को जो घबराहट होती है वो काल के डर से नहीं, अंतकाल में मनुष्य को घबराहट होती है वो काल के डर से नहीं, किंतु अपने किए हुए पापों की याद से होती है।
पाप करते समय तो मनुष्य डरता नहीं, डरता है तब जबकि पापों की सजा भुगतने का समय आता है। व्यवहार में लोग एक दूसरे का भय रखते हैं, मुनीम सेठ का भय रखता है, कारकुन अधिकारी आदि का, जबकि मनुष्य किसी भी दिन ईश्वर का भय नहीं रखता, इसलिए वो दुखी होता है। भागवत मनुष्य को निर्भय बनाती है। श्री भागवत का आश्रय लेने से निर्भयता प्राप्त होती है। मैं अपने परमात्मा श्री कृष्ण का अंश हूं, मैं भगवान का हूं। जो कुछ पैसे जेब में आ जाएं, वो मनुष्य को हिम्मत आ जाती है। तो जब आप परमात्मा को हमेशा साथ ही रखकर फिरोगे तो आप निर्भय बन जाओगे। इसमें क्या आश्चर्य? भय बिना प्रभु में प्रीति होती नहीं। काल का भय रखो, काल का भय रखो। काल के मृत्यु के भय से प्रभु में प्रीति होती है। कि पाप की, धर्म की भीति रखो। मनुष्य यदि काल का भय रखे तो इससे पाप नहीं होगा। निर्भय होना हो तो पाप छोड़ दो। श्री भागवत शास्त्र में निर्भय बनाता है। मनुष्य को और किसी का भय चाहे न लगता हो, फिर भी काल का भय तो उसे लगता ही रहता है। काम का नाश करके, ऐसे नहीं, काम का नाश करके भक्ति और प्रेम में जीवन जो जीता है, काम को नाश करके भक्ति और प्रेम में जीवन जो जीता है, वो काल पर भी विजय पाता है। काल को जो मारता है वो काल की मार नहीं खाता। काल की मार से छूटना हो, परमात्मा के साथ अक्षय प्रेम करना होगा। ईश्वर से प्रेम के बिना ये काम, क्रोध आदि विकार कभी नहीं जाते। परमात्मा के साथ प्रेम करोगे तो काल का भय लगेगा ही नहीं। जो जी मृत्यु के सिर पर पांव रखकर बैकुंठ धाम में गए थे, काल ही तक्षकनाथ का स्वरूप है। काल तक्षक किसी को नहीं छोड़ता, किसी पर भी इस काल को दया नहीं आती। अतः इसी जन्म में ही इस काल पर विजय प्राप्त करो। जब जन्म होता है उसी समय मृत्यु काल और मृत्यु काल निश्चित किए जाते हैं। मृत्यु काल और मृत्यु कारण निश्चित किए जाते हैं। मृत्यु काल और मृत्यु कारण दोनों निश्चित किए जाते हैं। किस समय? जन्म के समय। पाप करने में मनुष्य जितना सावधान होशियारी रखता है, उतना पूर्ण करने में नहीं रखता। पाप प्रकट हो गया तो जगत में अप्रतिष्ठित होगा, ऐसा सोचकर पाप को एकाग्र चित्त होकर के वो करता है। और इसी कारण से उसे अंतकाल में उसे पापों की याद आती है। इसी से अंतकाल में उसका जी घबराता है। उसे अपने के लिए पाप प्रत्यक्ष दिखते हैं। वो समझता है कि मैंने मरने की कोई तैयारी नहीं की, अब मेरा क्या होगा। मरने की भी तैयारी करनी है। जैसे लोग शादी ब्याह की तैयारी करते हैं, उसी प्रकार मरने की भी तैयारी करनी चाहिए। मनुष्य और तो सभी कामों के लिए तैयारी करता है, परंतु मरने की तैयारी करता ही नहीं। जिस प्रकार शादी की तैयारी करते हो, उसी प्रकार खुशी से धीरे धीरे मरने की भी तैयारी करो। मौत के साथ सावधान रहो। मृत्यु अर्थात परमात्मा के बीते हुए जीवन का हिसाब देने का पवित्र दिन, परमात्मा को हिसाब देने का पवित्र दिन मौत का दिन। श्री भगवान पूछेंगे, मैंने तुम्हें आंखें दी थी, तुमने उनसे क्या किया? कान दिए थे, तुमने उसका क्या उपयोग किया? तुम्हें तन और मन दिए थे, तो उनका तुमने क्या किया? इस हिसाब में जो गड़बड़ होगी तो घबराहट होगी। साधारण इनकम टैक्स ऑफिसर को हिसाब देना होता है तो भी मन को घबराहट होती है, पसीना छूट जाते हैं, कई लोगों को हार्ट अटैक हो जाता है। और वो ठाकुर जी की प्रार्थना करता है कि प्रभु मैंने तो अलग अलग बही बना रखी है, परंतु मेरा ध्यान रखना, एक वर्ष के हिसाब देने में इतनी घबराहट होती है कि सारे जीवन का हिसाब देते समय क्या दशा होगी। पर उन्हें हमें जो दिया है उसका हिसाब देना ही देना पड़ेगा। सबको हिसाब देना पड़ेगा, कोई बच नहीं सकता है। मृत्यु को उज्जवल करना हो, प्रतिक्षण को उजागर करो, आग का सदुपयोग करो, धन का सदुपयोग करो, वाणी का सदुपयोग करो। मृत्यु उज्जवल होगी। प्रतिक्षण जो ईश्वर का स्मरण करता है उसी की मृत्यु सुधरती है। श्री भागवत मृत्यु सुधरती है। रोज शमशान में जाने की जरूरत नहीं, परंतु शमशान को रोज याद करने की आवश्यक है।
शमशान को रोज याद करना आवश्यक है। श्री शंकर शमशान में विराजते हैं, वे ज्ञान के देवता होने से शमशान में विराजते हैं। शमशान तो ज्ञान भूमि है, शमशान में समभाव जागते हैं, ज्ञान प्रकट होता है, इसलिए शमशान ज्ञान भूमि, शमशान ज्ञान भूमि। जहां समभाव जागे उसी का नाम शमशान है। समभाव का अर्थ है असंभाव का अभाव, समभाव ही ईश्वर भाव है। मनुष्य में समभाव रखकर व्यवहार करे तो उसका मन सुधरता है। सर्व में समभाव ईश्वर भाव जागे तो जीव दीन बने, दैन्य भाव आए। परमात्मा को प्रसन्न करने का साधन भी दैन्य भाव ही है। दासो मनुष्य को अमर होना है। श्री भागवत की कथा अमर है। अमर कथा को जो आशय लेता है वो अमर हो जाता है। राजा परीक्षित और सुखदेव जी अमर हैं। श्री भागवत की कथा आपको अमर बनाती है, भक्ति रस का दान करती है। भक्ति से ही मीराबाई द्वारकाधीश में और गौरंग महापु जगदीश में सदैव समा गए और अमर हो गए। श्री भागवत की कथा सुनो तो अनासी समाज लग जाती है। योग तप के बिना ही भागवत से मिलने का कोई साधन है तो है श्री भागवत शास्त्र। भागवत के भगवान इतने सरल हैं, भागवत के भगवान इतने सरल हैं कि वे सबके साथ बोलने को तैयार हैं, जबकि वे तो किसी अधिकारी के साथ ही बोलते हैं। भागवत शास्त्र मनुष्य को निसंदेह बनाता है, निर्भय बनाता है, निसंदेह बनाता है। इस कथा में सब आ जाता है। बुद्धि का परिपाक, ज्ञान का परिपाक, जीवन का परिपाक आज हो जाने पर भगवान व्यास जी ने इस ग्रंथ की रचना की है। भगवान के नाम का जाप करते हुए प्रेम से इस कथा का श्रवण करो, तुम निसंदेह हो जाओगे। भागवत नारायण स्वरूप है, परिपूर्ण है। इसके श्रवण से आस्तिक को मार्गदर्शन मिलेगा और नास्तिक होगा तो आस्तिक बन जाएगा। सुखदेव जी जैसे परमात्मा मुनि ने सर्वस्व छोड़ा, सुखदेव जी जैसे आत्माराम मुनि ने सर्वस्व छोड़ा, पर वे भी इस कथा को नहीं छोड़ सके। सुखदेव जी ने सर्वस्व छोड़ दिया लेकिन इस कथा को नहीं छोड़ पाए। आत्माराम कोट के महात्मा भी इस कृष्ण कथा में मत बने, पागल बने। सिद्ध, आस्तिक, नास्तिक, पामर, प्रत्येक कोई कथा जीवन का दान करती है। व्यवहार का ज्ञान भी भागवत में आएगा, कैसे संसार में व्यवहार करें। पहले तो अपने आप से ही व्यवहार करना सीखें, फिर परिवार में सीखेंगे, फिर समाज में सीखेंगे।